गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी में जनाभाव और अथवा अल्प जनसंख्या टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जनाभाव तथा अल्प जनसंख्या को समझने के लिए किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या और वहाँ के संसाधनों के संबंधों का अध्ययन आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में वहाँ के जनसंख्या और जनसंख्या की समस्याओं को समझने के लिए उस क्षेत्रों के संसाधनों का मूल्यांकन आवश्यक है। संसाधन वह तत्व अथवा स्रोत होते हैं जो मानवीय उद्देश्यों अथवा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी है वह संसाधन कहलाता है। मनुष्य ने अपने ज्ञान और तकनीकी विकास के साथ संसाधनों का भी विकास किया है और जिससे नए नए संसाधनों का विकास हुआ है। और भूतकाल से देखें वर्तमान काल तक तो बहुत सारे नए संसाधनों के विकास के कारण संसाधनों में वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या भी ऐसी ही स्थिति में है जो स्थिर नहीं है। कई जगह पे कम हो रही है विश्व में, किसी क्षेत्र में अधिक हो रही है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे स्थिर जनसंख्या बनी हुई है। किसी भी क्षेत्र के जो संसाधन होते हैं वह वहाँ की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या और संसाधनों के संबंधों के परिणाम स्वरूप विश्व को हम 3 वृहद प्रदेशों में बांट सकते हैं। जनसंख्या और संसाधन के संबंधों को समझने के लिए हमने सुविधा अनुसार उन्हें 3 वर्गों में रखा है। अनुकूलतम जनसंख्या प्रदेश, अति जनसंख्या वाले प्रदेश अथवा अल्प जनसंख्या वाले प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वह विश्व के वह प्रदेश या क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या तथा संसाधनों में संतुलन स्थापित हो, अर्थात विश्व के वह क्षेत्र जहाँ पर संसाधन इतनी मात्रा में पाए जाते हैं कि वहाँ की जनसंख्या का पूर्णतः विकास हो सके, वह क्षेत्र अनुकूलतम जनसंख्या वाले प्रदेश कहलाते हैं। जबकि विश्व में कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक है परंतु वहाँ पे संसाधन कम है, यानी कि संसाधन इतने अधिक नहीं है कि वहाँ की जनसंख्या का पूर्णतः विकास हो सके। तो ऐसे क्षेत्र अति जनसंख्या वाले प्रदेश कहलाते हैं। अगर हम भारत देश की बात करें तो हमारा जो देश है वह भी अति जनसंख्या की समस्या से जूझ रहा है, जहाँ पर जनसंख्या तो अधिक है लेकिन संसाधन कम है। तो यहाँ पर जनसंख्या का पूर्णतः विकास के लिए, व्यक्ति का पूर्णतः विकास के लिए यहाँ की जनसंख्या को कम करना आवश्यक है। इसी प्रकार से विश्व में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या तो अल्प है, जनसंख्या कम है संसाधनों की तुलना में, यानी कि यहाँ पर इतनी मात्रा में जनसंख्या नहीं अवेलेबल कि यहाँ के जो संसाधन हैं उनका पूर्णतः विकास हो सके। तो ऐसे एरिया अल्प जनसंख्या वाले प्रदेश कहलाते हैं। आज की यह जो वीडियो है इसमें हम इन्हीं क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे कि विश्व में अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं या अल्प जनसंख्या वाले प्रदेश किसे कहते हैं। अल्प जनसंख्या को अवजनसंख्या, जनाभाव या फिर अंडर पॉपुलेशन भी कहा जाता है। जब किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण विकास या उपयोग के लिए जितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है उससे कम जनसंख्या पाई जाती है तो इस स्थिति को अल्प जनसंख्या, जनाभाव या जनाअल्पता भी कहा जाता है। ऐसे प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि से उत्पादन स्तर और जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। ध्यान रहे कि जैसे अपने भारत देश की बात की थी कि यहाँ पे जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है। अगर यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो जाए तो यहाँ का जो जीवन स्तर है वह कम हो जाएगा।
प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आएगी। परंतु अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अगर जनसंख्या में वृद्धि हो तो यहाँ पर जो जीवन का स्तर है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी। क्लार्क ने अपने शब्दों में अल्प जनसंख्या को अथवा अल्प जनसंख्या को परिभाषित करने का प्रयास किया है। क्लार्क के शब्दों में अधो जनसंख्या वहाँ पाई जाती है जहाँ जनसंख्या इतनी अल्प होती है कि वह इसके संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकती, अथवा जहाँ संसाधन जीवन स्तर में कमी के बिना अथवा बेरोजगारी में वृद्धि किए बिना ही बृहत्तर जनसंख्या का पोषण करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे जो एरिया हैं वह अल्प जनसंख्या के एरिया कहलाते हैं। अगर हम अल्प जनसंख्या अथवा अव जनसंख्या की बात करें तो यह निरपेक्ष तथा सापेक्ष दोनों रूपों में देखने को मिलती है, लेकिन विश्व में बात करें तो सापेक्ष जनसंख्या का प्रचलन अधिक है निरपेक्ष जनसंख्या की तुलना में। अब बात करते हैं निरपेक्ष अव जनसंख्या तथा सापेक्ष अव जनसंख्या कहते किसे हैं। निरपेक्ष अव जनसंख्या पूर्णतः एकाकी समाज में होती है, यानी कि वह एरिया जहाँ पर जनसंख्या का जो प्रतिस्थापन है वह नहीं हो सकता। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर जनसंख्या का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या आगे नहीं बच सकती। उस कारण से वहाँ पर जो जनसंख्या है वह जितनी है अगर वहाँ पे कम है तो वह वाला एरिया जो है वह अव जनसंख्या वाला प्रदेश कहलाएगा। ऐसे प्रदेशों की बात करें तो अगर हम देखें विश्व में विकसित देश हैं, विकसित देशों में जो शीतोष्ण घास के प्रदेश हैं वहाँ पर विस्तृत कृषि एरिया पाया जाता है और उस कृषि एरिया की जो देखभाल है वह एक फार्म में की जाती है। उसके चारों ओर पूरे का पूरा जो एरिया विस्तृत होता है वहाँ पे कृषि ही की जाती है। तो इस प्रकार से इस जो विस्तृत कृषि प्रदेश हैं यहाँ पर जनसंख्या के नहीं रह सकती, क्योंकि जनसंख्या जिस क्षेत्र में रहती है जैसे कि यहाँ पे रहती है तो यहाँ पर जो एक परिवार है जो इस पूरे के पूरे खेत का ध्यान रखता है, पूरे की पूरी कृषि एरिया का ध्यान रखता है, तो इस पूरे एरिया में जनसंख्या का जो है अभाव देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, निरपेक्ष अव जनसंख्या कहलाती है। अगर हम विश्व के शीतोष्ण घास के मैदानों की बात करें तो जैसे पंपा, प्रेयरी, डाउन, वेल्ट्स इत्यादि एरिया हो गए, यहाँ पर निरपेक्ष अव जनसंख्या के ही यह सब उदाहरण हैं। अब बात करते हैं सापेक्ष अव जनसंख्या की। सापेक्ष अव जनसंख्या जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि निरपेक्ष अव जनसंख्या की तुलना में सापेक्ष अव जनसंख्या अधिकतर प्रचलन में है विश्व के। तो सापेक्ष अव जनसंख्या किसे कहते हैं? सापेक्ष अव जनसंख्या तब होती है जब संसाधनों का उचित विकास नहीं होता। जैसे कि हम देखें विश्व के विकासशील देश जैसे कि मध्य अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनके जो घने जंगली भाग हैं यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है ज़्यादातर जंगली एरिया है जहाँ पर जंगल में जो आम जनता है वो जाना नहीं चाहती। यहाँ पे कुछ जनजातियाँ ही निवास करती हैं और बाहर वाले लोग जो जनजातियाँ हैं वो बाहर वाले लोगों से डरती है। वो आंतरिक भाग में आम जनता को आने नहीं देना चाहती, जबकि आम जनता उन जंगली भागों में जाने से डरती है। कुछ यहाँ का जो क्लाइमेट है ऐसे एरियाज़ का, वो क्लाइमेट भी मानव जीवन के अनुकूल नहीं है, इतनी अधिक आर्द्रता है, घने जंगली बाग हैं, तो यहाँ पर इस कारण से जो जनसंख्या है उसकी कमी पाई जाती है। तो ध्यान रहे कि निरपेक्ष जनसंख्या जो है यह ज़्यादातर विकसित देशों में देखने को मिलती है, जबकि सापेक्ष जनसंख्या जो है यह सापेक्ष अव जनसंख्या जो है यह ज़्यादातर विकासशील देशों में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं विश्व के अल्प जनसंख्या वाले प्रदेश, यानी कि विश्व में कहाँ कहाँ पर अल्प जनसंख्या पाई जाती हैं, वह कौन कौन से एरिया हैं जो विश्व में अव जनसंख्या अथवा अल्प जनसंख्या के उदाहरण हैं। तो जैसे कि पहले ही बता दिया, विश्व में कुछ विकासशील देश हैं जैसे मध्य अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में मुख्यतः ब्राज़ील, ये इत्यादि ऐसे एरिया हैं जहाँ पर अव जनसंख्या देखने को मिलती है।
इसके अलावा जो संसार में विकसित देश हैं उनमें विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि विकसित देशों में जो कृषि क्षेत्र होते हैं वहाँ वह ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं और वहाँ पर एक ही जो परिवार के लोग हैं वह बहुत बड़े कृषि जो एरिया है उनकी देखभाल करते हैं। इनके उदाहरण में देखें तो यूरेशिया में स्टेपीज, दक्षिणी अमेरिका में पम्पास, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रेरी, अफ्रीका में वेल्स तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स जो घास के प्रदेश हैं यह विस्तृत कृषि भूमि के उदाहरण हैं। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम पाया जाता है अथवा अल्प जनसंख्या पाई जाती है। तो यह तो थे विकसित तथा विकासशील देश। इनके अलावा विश्व के वह क्षेत्रों में जहाँ पर अचानक से कोई महामारी फैल जाए या फिर वहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें अचानक से कमी आ जाती है, जिस कारण से वहाँ पर भी जो जनसंख्या है वह संसाधन की तुलना में कम हो जाती है। यहाँ तक कि हम बात करें अगर भारत की 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में, तो उस समय भारत में प्लेग तथा हैजा जैसी बीमारियाँ फैल गई थी, जिसके कारण से जो तीव्र मृत्यु दर हुई थी और जो जनसंख्या है उसमें तीव्र ह्रास हुआ था, और जिस कारण से भारत में भी अगर हम देखें 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में तो अल्प जनसंख्या की स्थिति बन गई थी। तो इस प्रकार से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व के वह क्षेत्र या वह प्रदेश जहाँ पर अचानक से महामारियाँ फैल जाती हैं अथवा युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पर भी अल्प जनसंख्या की स्थिति देखने को मिलती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अल्प जनसंख्या किसे कहते हैं तथा विश्व में कहाँ कहाँ पर अल्प जनसंख्या पाई जाती है। तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो में जनाधिक्य तथा अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।